अस्सलाम वालेकुम ठॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। इस हफ़्ते मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। ठॉरियंस तफसील से बयान करता हूँ और तेज़ी से बयान करता हूँ ताकि इन्हीं 5-7 मिनट में आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूँ। मामला ये है कि इस हफ़्ते ये हफ़्ता 14 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। पहली तब्दीली 15 मार्च को आ जाएगी। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, planet of your mind skills, planet of your vocal abilities, planet of your concentration, documentation, explanations, public image, ये planet अपने next house में चला जाएगा एंड मरकरी आपके यहाँ 11th हाउस में इंटर होगा। इससे पहले ये आपके 10th हाउस में था, वहाँ पर भी काफ़ी प्रोडक्टिव था, बट 11th हाउस में गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा। एंड इसकी कामयाबियों की एक लिस्ट बयान कर दूं एंड देन फिर इसके अदरवाइज इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर क्या होंगे वो भी तफसील से बयान करता हूँ। अगर मरकरी 11th एंगल पर हो, आपका माइंड फोकस होगा, दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन में आपको दिलचस्पी बढ़ेगी, कंबाइन वेंचर्स अच्छे होंगे, कंबाइन स्टडीज़ अच्छी होंगी, चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से प्लान होंगी, परफॉर्म होंगी। अगर प्लान एंड परफॉर्मेंस हुई तो नो डाउट प्रॉफिट्स भी होंगे। अगर कोई टॉरस मुकदमे में फंसा था तो बाहर निकलेगा, किसी डॉक्यूमेंटेशन उलझन में गवर्नमेंट के साथ या लोकल किसी ज़ाती नौयत के किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था और उसमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते थे, वो रिपेयर होंगे। अगर मरकरी 11th एंगल पर हो तो नाराज़गियाँ दूर होती हैं, आप अच्छी एक्सप्लेनेशन से लोगों की तवज्जो हासिल कर पाते हैं, ज़हनी हम आहंगी पैदा होती है, ज़्यादा पब्लिक इमेज अच्छा होता है एंड उस पब्लिक इमेज की वजह से पीआर में भी इजाफा, दोस्तियाँ, कनेक्शन ज़्यादा बढ़ें। बैन अल-अक़वामी स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल एजुकेशन के उम्मीदवार हैं, मरकरी के इस एंगल पर ज़्यादा फील करेंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्म कर सकेंगे, इजी होगा, बिग रिवॉर्ड्स होंगे और उन बिग रिवॉर्ड्स की वजह से वो अपने मिशंस को जल्द पूरा कर सकेंगे। एंड इट इज़ आल्सो प्रोडक्टिव फॉर न्यू इनिशिएटिव्स। अगर किसी को तालीम के लिए कारकर्दगी दिखाना है, कारोबारी आगाज़ करना है, बिज़नेस का आगाज़ करना है या जॉब हासिल करनी है, उसके लिए मरकरी की ये पोजीशन बहुत उम्दा है। एंड जो दूसरी तब्दीली 20 तारीख को आएगी वो है सूरज आपके यहाँ एरीज़ हाउस में दाखिल हो जाएगा एंड दैट इज़ योर 12th एंगल। 12th एंगल स्पिरिचुअलिटी का होता है, 12th एंगल ऑपोजिशंस का होता है, 12th एंगल ड्रीम्स का होता है, 12th एंगल ह्यूमन नेचर में रियलिस्टिक अप्रोचेस का होता है। और वहाँ पर सूरज का जाना, अब मामले को समझिए, सूरज फ्रेंडली प्लैनेट है जिसकी वजह से आप अपोजिशन को रद्द कर सकेंगे, तमाम मुखालफिन के मुंह बंद कर सकेंगे, तो फतुहात का सिलसिला जारी होगा। सन स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, तमाम शकूक जो आप अपनी रूहानी अंदाज से महसूस करते हैं, शक करते हैं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो रूल ठीक है कि नहीं, पता नहीं ये जो बंदा बात कह रहा है ये अच्छी है कि बुरी, आप अपने अंदर से महसूस कर सकेंगे कि चीज़ें सही कौन सी हैं, गलत कौन सी है। सो इट इज़ अ पावर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड्स। तो सूरज आपको ये दे एंड अदरवाइज आपके अंदर उन कमज़ोरियों को, उन महरूमियों को, उन खौफ और गमों को दूर कर पाएगा जो खामखा पैदा हो जाते हैं। ये जदीद लैंग्वेज में इसे ज़हनी दबाव कहते हैं। ज़हनी दबाव का ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा सूरज के 12वें घर में जाने से। एंड 12वें घर में जाने से आपका मैच्योरिटी का एक नया दौर भी पूरा हो जाएगा। सूरज 12 महीनों के बाद 12th एंगल पर आया है एंड इसके एतबार से आपकी ज़िंदगी की वो मैच्योरिटी जो इस एज तक आपने हासिल की है, अब वो एक मंजिल हासिल कर लेगी, दिमाग में अपने एक्सपीरियंसेस ज़ब्त कर देगी एंड इसके बाद जो नया दौर शुरू होगा वो इन्हीं तजर्बात पर मबनी आप नए प्लान्स कर सकेंगे। तो सूरज आपकी मैच्योरिटी में भी इजाफा करेगा। जिस हाउस में मरकरी इंटर हुआ है आपके यहाँ पाइसेस हाउस में, इसी हाउस में वीनस भी ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। वो जब भी अच्छे एंगल पर होता है वो आपके लिए मोहब्बत, अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स के फ़ायदे देता है। अमूमी तौर पर देखा गया है कि जब आप लव कमिटमेंट करते हैं तो उसमें ज़्यादा कुर्बानी देते हैं, मोहब्बतों के इजहार में ज़्यादातर कुर्बानी दी जाती है, कम मेरिट्स देखे जाते हैं। बट अगर मरकरी और वीनस इकट्ठे हो जाएं तो मोहब्बत, दिल और दिमाग, दिल वीनस एंड माइंड मरकरी इकट्ठे होने से दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे तो गलती की गुंजाइश कम होगी। अगर आप मोहब्बत का इजहार भी करेंगे, रिलेशनशिप कमिटमेंट्स या फिर सोल कमिटमेंट्स,
लाइफ पार्टनरशिप की कमिटमेंट तो वो एक्यूरेट होगी, मेरिटफुल होगी, पछतावे नहीं होंगे। तो ये अलग एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। जितनी अच्छी ये प्लैनेटरी सेटअप इस वक्त टॉरियंस के लिए बना हुआ है, मुझे उम्मीद है कि अगर कोई एवरेज टॉरस भी होगा तो वो कई शोबों में इस वक्त अपने फ़ायदे हासिल कर रहा होगा। एजुकेशन उसका एक एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस उसका दूसरा एडवांटेज है, दुश्मनों पर फतूहात उसका तीसरा एडवांटेज है, स्पिरिचुअल स्कीम्स एंड स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेज उसका चौथा एडवांटेज है, एंड अदरवाइज भी प्रॉपर्टी एडवांटेजेस, कैरियर एडवांटेजेस, न्यू इनिशिएटिव्स, ये सब इस वक्त फुल फॉर्म में है टॉरियंस के लिए। इस वक्त टॉरियंस शिकायतें नहीं बनती, परफॉर्मेंसेस बनती। अगर कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस, झोलियां भर के मिल रहा है, वक्त आप पर मेहरबान है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स आप पर आ रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। ये सब चीज़ें मुफ्त में मिली, इसमें आपका कोई कमाल नहीं। एक सिस्टम है जो आपको सपोर्ट कर रहा, एक निज़ाम जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ठहराव, कामयाबियाँ, ट्रैकफुलनेस, माइंड मैच्योरिटीज़, प्लानिंग्स, रेजिस्टेंसेस का खात्मा, स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट, सब कुछ आ रही, एंड ड्रीम्स कम ट्रू, ख्वाबों का सच्चा होना मुमकिन हो सकेगा, मिशंस का पूरा होना। बट अगर कोई टॉरस इस वक्त भी उलझा हुआ है, अक्सर अपने इर्द गिर्द से शिकायत करता रहता है सिस्टम की, मर्द हो या औरत किसी भी तरह का हो, तो उसे अपने आप को रिपेयर करना चाहिए। रिपेयरिंग के लिए जो जनरल रेमेडीज़ हैं जो मैं अक्सर बयान करता हूँ, टॉरियंस एमरल्ड पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं। इन दोनों स्टोन्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो रेडिएशंस हैं, वो काफ़ी फ्रेंडली बिहेव देती है टॉरस के लिए। एंड साथ में सूरह शम्स अगर पढ़ी जाए या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी जाए तो ये भी काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगी। बट अगर आप ये दोनों रेमेडीज़ ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको इंडिविजुअल अपनी ज़ात को एक दफ़ा डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजिकली डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उससे ये बात बहुत श्योर हो जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसे किस तरह के ट्रीटमेंट से रिजॉल्व किया जा सकता है, किस तरह की रेमेडी से रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, एंड उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन। अगले हफ्ते जो 21 तारीख के बाद वाला हफ्ता है उसमें भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, एस्पेक्ट्स बदलेंगे, आपका रूलिंग प्लैनेट अपना हाउस चेंज करेगा, उसकी चेंजेस से आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो अलग से बयान करूंगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह टॉरियंस, अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का तरतीब के साथ आपको बताना अच्छा लगता हो या आपके काम का हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ टॉरस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने